स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या आप भी परेशान हैं? जीवन में दुख आता है आपके भी, तो फिर परेशान मत होइए, क्योंकि जीवन में दुख सभी के आता है। और किसी की तो बात ही छोड़िए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, मीराबाई, भक्त रविदास, तुलसीदास, किस किस का नाम लिया जाए, सबके जीवन में कभी ना कभी दुख आते जरूर हैं। तो यदि आपके जीवन में भी दुख आया है तो परेशान मत होइए। अब इस बात पर विचार करिए कि उनके जीवन में भी दुख आए, परंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को दुखी दर्शाया नहीं, दिखाया नहीं, बल्कि उन दुखों को भी उन्होंने बिल्कुल इस तरह से आत्मसात किया जिस तरह से व्यक्ति सुख को आत्मसात करता है। तो वो तरीका कौन सा है जब दुख भी दुख नहीं लगते? हम आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए यूट्यूब चैनल यही है सच में नरेश के साथ। ये तीन दुख, तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख, इन तीनों दुख में से किसी ना किसी एक दुख से हर व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन जो राम के भक्त हैं वो उन परेशानियों को महसूस नहीं करते, वो कुछ और तरीका अपनाते हैं जिससे उनकी परेशानियां उनको परेशानियां नहीं लगती। लेकिन जहाँ तक एक साधारण व्यक्ति की बात है, तो वो साधारण व्यक्ति यदि इनमें से कोई एक परेशानी भी उसके अंदर उसके पास आ जाती है तो वो व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। और यदि ये तीनों दुख एक साथ किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं तो फिर वो टूटकर बिखर जाता है। उनमें से कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, परंतु आत्महत्या इसका समाधान नहीं है, क्योंकि ये जीव आत्मा इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। ये तो निरंतर यात्राएं करता रहता है, ये तो निरंतर शरीर बदलता रहता है। ये शरीर नष्ट हो गया तो फिर किसी दूसरे शरीर में चला जाता है, और इसका अर्थ यह नहीं है कि उस शरीर में उसे दुख नहीं मिलेंगे। यदि किसी के जीवन में तीनों दुख हैं या इनमें से एक भी दुख है तो फिर उसे उस उपाय को अपनाना चाहिए जो भगवान बुद्ध ने बताया। दास यहाँ पर भगवान बुद्ध के उस उपाय को रखने के लिए जा रहा है। हमेशा की तरह उस दिन प्रातः काल भी भगवान अपने मठ में बने हुए अपने चबूतरे पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक तेज हमेशा की तरह चमक रहा था। तभी आश्रम में एक युवक ने प्रवेश किया और भगवान बुद्ध ने देखा कि उस युवक के चेहरे पर परेशानी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। और आप जानते हैं कि यदि व्यक्ति खुश होता है ना, तब भी चेहरा कह देता है, और यदि वो दुखी होता है तब भी चेहरा बता देता है। वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसे देखते ही भगवान ने पूछा, क्या बात है? युवक ने कहा, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं कि जीने को इच्छा नहीं करती। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सके। भगवान बुद्ध के पास एक पानी का पात्र रखा था और पास ही नमक भी रखा था। भगवान बुद्ध ने कहा, इस नमक में से एक मुट्ठी नमक उठाकर इस पात्र में पड़े हुए जल में मिला दो। युवक ने ऐसा ही किया। फिर भगवान बोले, अब जरा इसे पियो। युवक ने उस पात्र को उठाकर जैसे ही पहला घूंट भरा, उसका चेहरा बिगड़ गया। मुंह में जो उसने पानी लिया था वो सारे का सारा उसने बाहर उड़ेल दिया। भगवान मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ? युवक ने कहा, प्रभु ये तो बहुत अधिक खारा है, बहुत अधिक, इतना कि बिल्कुल कड़वा लग रहा है, पिया ही नहीं जा रहा। प्रभु बोले, एक मुट्ठी नमक लो और मेरे पीछे पीछे आओ। और वो युवक उनके पीछे पीछे चलने लगा। भगवान वहां से कुछ दूर स्थित झील के किनारे पर पहुंचे। काफी बड़ी झील थी और उन्होंने उससे कहा, इस नमक को इस झील में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। फिर प्रभु बोले, अब अपनी अंजुली भरकर इस झील के पानी को पियो। युवक ने ऐसा ही किया। अब प्रभु बोले, बताओ इस पानी का स्वाद कैसा है? युवक ने कहा, प्रभु बहुत मीठा है। भगवान बुद्ध ने युवक का हाथ पकड़ा और वहीं झील के किनारे घास पर बैठ गए। युवक भी बैठ गया। अब भगवान ने उससे पूछा, तुम बता सकते हो कि इस झील के पानी में भी एक मुट्ठी नमक पड़ा, परंतु ये फिर भी मीठा है, और वहाँ मठ में उस पात्र में भी एक मुट्ठी नमक पड़ा और वो बहुत अधिक तीखा, बहुत अधिक खट्टा हो गया, ऐसा क्यों है?
युवक ने कहा, प्रभु ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर पानी मीठे का मीठा ही है, नमक का कोई असर इसमें दिखाई नहीं देता, और वहाँ पानी कम था, उतना ही नमक वहाँ डाला गया तो वहाँ वो बहुत अधिक खट्टा हो गया। भगवान बुद्ध के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जीवन में दुख भी बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही है, बिल्कुल वही, बिल्कुल नमक की तरह, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है, हमें दुख जो परेशान करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उस दुख को किस पात्र में डाला है। हमारा पात्र बड़ा है या छोटा है। हमारा पात्र जितना संकुचित, जितना छोटा होगा, दुख हमें उतना ही अधिक परेशान करेंगे, हम और अधिक परेशान हो जाएंगे। परंतु यदि हमारा पात्र बड़ा होगा तो वो दुख जो उतने ही हैं, हमें दुख लगेंगे ही नहीं। भगवान की बात सुनकर वह युवक संतुष्ट हो गया, और जो कुछ देर पहले उदास था, परेशान था, व्यथित था, अब वो मुस्कुराता हुआ वहां से जा रहा था। भगवान बुद्ध भी संतुष्ट थे। भाइयों बहनों, पात्र से मतलब है हमारे मन से। ये जो दुख है ना, ये जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे मन को व्यथित करती हैं। मन परेशान होता है। मन जितना विशाल होगा उतना ही हम परेशानियों से जूझ लेंगे। जीवन में संकट हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, परंतु तमाम लोग उन दिक्कतों को फेस करते हुए इस जीवन को सफलतापूर्वक जीते हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से टूट जाते हैं और जीवन तक को नष्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, फेस करना है, अपने मन को बड़ा बनाना है, विशाल बनाना है। और जानते हैं मन विशाल कैसे होता है? इस निराकार प्रभु से मिलकर, और इनसे मिला जा सकता है इनकी कृपा से। इनकी कृपा के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ये जितना विशाल है, अपने मन को आप उतना ही विशाल बना लो। यदि जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनसे लड़ो, उनको दूर करने का प्रयास करो, प्रभु से बातें करो। इनसे बातें करके मन भी हल्का होगा और प्रभु पर विश्वास भी पक्का होगा। और जिनका प्रभु पर विश्वास पक्का होता है, उनकी स्थिति ठीक उस झील के पानी के समान हो जाती है कि एक मुट्ठी नमक वहां भी डाला जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि ये जो दुख आए हैं कल चले जाना है, इन्हें रहना ही नहीं है। हमेशा किसी के जीवन में न सुख रहते हैं न दुख रहते हैं। सुख उनके जीवन में सदा स्थायी बनकर रहते हैं जो अपने आप को इस निराकार परमेश्वर जितना विशाल बना लेते हैं। इससे जुड़कर कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।